अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि ये वाले 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं। इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 है, इसी कंडीशन के हिसाब से इसमें भी 8 8 8 के हिसाब से हैं। अब बचते हैं जो मध्य के सेंटरों पे जो आते हैं, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे और इस पे, कितने त्रिभुज हैं देख लीजिए। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज इससे मिल गया, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज इससे मिल गया, ये वाला पूरा। ठीक, इससे अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से एक त्रिभुज ये वाला मिल गया, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज ये वाला मिल गया। ठीक है ना। और इस पर और भी त्रिभुज हैं, इससे अगर इसको भी तो देखा जा सकता है। इससे त्रिभुज एक ये वाला मिल गया, और एक त्रिभुज और जो सबसे बड़ा इस पे ही, ये वाला एक त्रिभुज ये मिल गया। इसके हिसाब से इसको 3 मिल गए, और इस सेंटर के हिसाब से इसको एक ये वाला मिल गया। कितने हो गए तुम्हारे? 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, तो सीधे सीधे हो गए ये। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 और मिल गए। कितने हो गए टोटल? 39। 39 त्रिभुजों की संख्या इसमें है। ठीक, और भी कई क्वेश्चन हैं, आगे देखिए। टाइप नंबर जो 6 है, टाइप 6 की ओर आते हैं। ये है आपका आयत। आयत जो है, इसमें जैसे एक क्वेश्चन है कोई, तो इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए, जैसे 1 2 3 4, जैसे आपने इन क्वेश्चनों में किया है वही पैटर्न आपका आयत पर लागू होता है। इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10, 10 आयत की संख्या इसमें है। और अगला क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, जैसे ये है, ये है, इसकी भी आप नंबरिंग कर लीजिए। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में, इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं, इस लाइन को हॉरिजेंटल, इस लाइन को वर्टिकल कहते हैं। ये जिसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, और इसको कर देंगे तो ये आएगा 2। आप पहले सीधे सीधे जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। अब ऐसे जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, तो इन दोनों का जब गुणा करोगे 3 और 15 का, तो आंसर आपका आएगा 45। इसमें जो त्रिभुज वो आयतों की जो संख्या है वो 45 है। और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें बराबर बराबर है दोनों तरफ से, इसकी भी आप ऐसी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये नंबर कहीं भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी, इधर भी हो सकते हैं ना। तो यह क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इनको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15, तो ये हो गए। ऐसे भी इधर जोड़ लीजिए, कॉमन पॉइंट है, दोनों बार जुड़ेगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, ये हो गया। जब 15 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 225। 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 कम 15, 15 7 22। इसमें 225 आपके आयत हैं। अब जाते हैं टाइप 7 की ओर। टाइप जो 7 होता है उसमें है वर्ग। वर्ग में क्या होता है आप नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग
आयत होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वर्ग की कंडीशन ये होती है चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम आयत कहते हैं। जहाँ चारों भुजा बराबर होंगी वो वर्ग होगा, और जो दो भुजा आमने सामने की बराबर होंगी वो आपका आयत होगा। जैसे वर्ग में इसने कह दिया कि इसका वर्ग ज्ञात करना है 1 2 1 2, ये वाला है। इनके नंबरिंग कर दीजिए आप, 1 2 3 1 2 3। नंबरिंग तो एक ही तरीके से होगा आयत और वर्ग का, लेकिन सिस्टम क्या रहेगा, आप लास्ट को पकड़ोगे। किसको पकड़ोगे? लास्ट जो अंक होगा उनको आप पकड़ करके एक दूसरे मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 इंटू 3, और इनका क्रम घटते क्रम में आएगा। 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 0 इंटू 0। जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आगे देखिए इसे 3 से कितना हो जाएगा, 3 से 3 बार करोगे तो 9, 2 से 2 बार करोगे 4, 1 से 1 बार करोगे तो 1, 0 से 0 करोगे 0। टोटल काउंटिंग कर लीजिए कितना हो रहा है, 9 4 13 14। इसमें वर्गों की जो संख्या है वो 14 है। जैसे और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन एक ये है, जैसे क्वेश्चन ये वाला है, और इसमें पूछ रहा है वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके भी काउंटिंग नंबरिंग डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 3। एक तो कॉमन ही रहता है हर कंडीशन में, और आपको करना क्या है, इसको घटते क्रम में लाना है बड़े से। ये रहे बड़े, तो पहले कौन आया, 3 और 6। पहले 3 या 6 आगे पीछे गुणा में हो सकता है, प्लस में आगे पीछे हो जाता है, वो गुणा में भी आगे पीछे हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 से आएगा 2, इससे आएगा 5, फिर आएगा 1, इससे आएगा 4, फिर आएगा 0, इससे आएगा 3। कितना हो जाएगा, 6 3 18, 5 2 10, 4 1 4, 0 ये हो जाएगा। अब आप जोड़ोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 18 4 22, 10 32, कितना हुआ 32। इसमें जो वर्गों की संख्या है वो आपकी 32 है। फिर एक बार देख लीजिए, 28 28 4 32, क्लियर है। 9 4 13 14 है, ये क्लियर है। यहाँ से प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ये निश्चित पॉइंट है आपका, यानी कहने का मतलब है वेन डायग्राम सब्जेक्ट में प्रत्येक वर्ग आयत होता है। ठीक, वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया ये। टाइप 8 की तरफ चलते हैं। टाइप 8 हमारा जो कहता है, इसमें आपका आता है लाइनों का गिनना। लाइन यानी रेखा, रेखा का गिनना, यानी रेखा पे चलेगा क्वेश्चन। रेखा में क्या होता है, 3 तरीके की रेखा होती है। एक तो हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल होती है, और एक स्लाइजर होती है। हॉरिजेंटल में ये सीधी रेखाएं आती हैं, हॉरिजेंटल में ये वाली रेखा आती हैं, वर्टिकल में ये रेखा आती है, और स्लाइजर में ये वाली रेखाएं आती हैं। यानी क्रॉस जो रेखा चलेंगी, क्रॉस नहीं है, इधर से चलेंगी तो भी स्लाइजर है, ऐसे आएंगी तो भी स्लाइजर है, दोनों तरफ से आएंगी तो भी ये स्लाइजर है। हॉरिजेंटल में तिरछी रेखा होती है, जो ये लाइन जा रही है हॉरिजेंटल है। वर्टिकल में सीधी रेखाएं होती हैं। जैसे आप देख लीजिए एक बार, जैसे क्वेश्चन नंबर इसके सामने दिया है इसने, ये वाला, सेंटर से निकल के जा रही है रेखा, ये इससे गुजर के ये आई हुई है। इसमें पूछना चाह रहा है कि रेखाएं कितनी हैं। तो हम रेखाएं कैसे निकालेंगे, पहले आप ये वाली रेखा निकाल लीजिए, जिनको हम हॉरिजेंटल के नाम से जानते हैं, यानी सीधी।
इन रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। इस कदर से जो रेखा जाती है इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इस कदर से जाती है इसको हम लंब रेखा कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। और जो इस कदर से होती हैं ये जो रेखा होती हैं विकर्ण रेखा होती हैं, इनको विकर्ण रेखा के नाम से जानते हैं। या फिर इसको हम, जब ये क्वेश्चन आपका जाता है उस पाठ में, बेलन शंकु गोला वाले पाठ में जाता है, तो उसको हम तिर्यक रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपकी तिर्यक रेखा भी होती है, तिर्यक रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब काउंटिंग करते हैं, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। एक दो लाइन एकदम सीधी जानी चाहिए, बीच में रुक जाएगी तो वहाँ अलग रेखा हो जाएगी। ये रेखा सीधी जा रही है, ये वाली एक, ये सीधी जा रही है दो, ये सीधी जा रही है तीन, ये वाले पॉइंट से जा रही है चार, इससे गई, इससे गई और इससे गई। चार रेखाएं जो आपकी सीधी सीधी गई हैं, तो ये कौन सी आपकी? चार तो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में ये वाली रेखा होनी चाहिए, एक तो आपकी इस पॉइंट से सीधी गई है, एक इस पॉइंट से सीधी गई है, एक इस पॉइंट से सीधी, एक इस पॉइंट से सीधी गई है, एक इस पॉइंट से गई है, एक इससे और एक इससे गई है सीधी। यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेखा आपकी ये वाली होगी। अब स्लाइसर रेखा क्रॉसिंग पर देखो, एक रेखा ये सीधी गई और एक रेखा यहाँ से सीधी आई है, दो तो इधर मिल गई। अब यहाँ से देखो, एक रेखा यहाँ से भी जैसे गई है, एक रेखा ये गई और एक रेखा ये आई है, यानी कुल मिला के 4 रेखा ये हो गई। टोटल कितनी रेखा हो गई है? 4 4 8 7 15, 15 रेखा है आपकी इसमें टोटल। समझ में आ गया? ये आपके रेखाओं के प्रतीक दिए हुए हैं। अगला जो टाइप जो आता है, 9 टाइप जो है, वो है आपका व्रत, व्रत संबंधी क्वेश्चन। इसमें पूछता है कि इसमें व्रतों की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक सर्किल है, जैसे हमने ऐसा बनाया ये, इसमें पूछना चाह रहा है व्रतों की संख्या कितनी है। व्रत जो होते हैं इस कदर के गोले दिखते हैं, उन्हीं को व्रत कहते हैं। तो सबसे पहले आप अंदर की काउंटिंग कर लीजिए, कहीं से एक नंबर मान लो, मैंने यहाँ से मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 तो ये होगा, इस पर 34 इसके हो गए। अब यहीं से सेकंड वाले फिर से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 इस वाले के हो गए। समझ रहे हो? 34 ऊपर वाले के, 25 सेकंड वाले के। अब इसको भी देख लो, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इस वाले के हो गए। और एक अपने आप में जो पूरा दिख रहा है ये वाला, एक ये अपने आप में एक ही हो गया। टोटल व्रतों की संख्या कितनी होगी भाई? 25 प्लस 34 प्लस 10 और प्लस ये वाला 1। टोटल जो व्रत होते हैं वो कितने हो गए आपके? यहाँ से देख लीजिए आप, तो 4 5 9 1 10 का 0 हो गया, यहाँ से 1 हो गई, 1 3 4 2 6 और 1 7, इसमें 70 हैं। जैसे 35 और 25 60 और 10 70। आपका जो आकृतियों का गिनने का जो पार्ट है ये आपका बिल्कुल ख़त्म होता है, बेसिक आपका। अगर आप ऐसे ही अच्छे और वीडियो हमारे आगे देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।